हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोतंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोतंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसके पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next topic is secondary growth in STEM. Friend, here you have learned the lesson 6 about their secondary growth in a dicot roots, and it is important. Let's study in the STEM. There is already learned to dicot roots, but here is the STEM. It is occur only the dicot stem is a little away from the shooted apex and the help the plant too. The growth is the thickness and the make is a very strong to stand upright for many years. That is why you see that very tall tree can be with stand strongly winds and the losing rain without a falling down, but is a monocot plant like a wheat, rice, maize and the grasses bend easily due to the absence of secondary growth in their stem. So the growth is a thickness is a dicot stem because possible due to the formation of new tissue in the entire bilateral activity of two-letter meristem. Friend, the growth is the thickness in the dicot stem because possible due to the formation of new tissue. The formation of new tissue by the activity of two-lateral meristem. The first is the vascular cambiums and coral cambium. There is a second is the coral volumes. This tissue is thus formed are known as the secondary tissue, and growth in the birth there is a referred to the secondary growth. The first is activity vascular calculum. From a secondary vascular tissue is the flow. The point is the first the trips of the cambium present in the vascular bundle is called fascicular is cambiums, and second is these cells of the medullars rays of adjoining their strips of vasculars. These cambiums because the meristematics and form to intravascular cambiums. And so in this picture, their bud is a fasciculus or intervascular columbium joined to the
from a continuously to the complex ring that are shown in this picture. Friend, here showing this picture, a TS is a diagram stems of various stages of secondary growth, means diagrammatics. There first is important, there is the epidermis, cortex, primary phloem, vascular cambium, and primary xylem. And there has a B is the interference cambium and same to the A part. But C or D is the same. There is secondary phloems, cambium rings, and the middle rays, secondary xylems, phloem, and phloem. So it's important to avoid their internal side. There is a columbiums divided and the added a cell on internal side. To avoid to the pith there which is a mature into the secondary xylems and the cell added to about to the external side. Further mature into the secondary phloem shown in the figure. The amount of secondary xylem produced here comparatively is there more than a secondary phloem. The second is activity of cord columbiums from the periderms of flow. The cortex columbiums of phlogisans are developed in the cortex. The next point is a phlogisans is divided and the added cell on the both the inner and outer side. The next point is the inner cell differentiated into the phloedrums and secondary cortex while their outer cells into the phloems or cork. And the cork cells are compactly arranged and become a dead and subvisit to deposition of the submarines. Expect the regional of cells and the where cells are loosely arranged complementary cells and the non-subrise. It is the thought there are centralized the evidence to branch and the tree trunks can be undergoes a gas exchange. And there is a phloems, and the phloems is a together considered there are periderms, and due to external increase in the thickness, periderms replace the epidermis and because the protective inner functions. And all the dead cells linings outside their active phloems constantly to the work. Friend, here is a long diagram. So I show the half and this scene. Their entire cells are dark. Epidermis, cord, peridermis, and secondary cortex, colloglioma and cortex, sclerocyma, secondary phloems, cambiums, autonomous body and secondaries. There are medulars. And the half so there's the medullary rays, alveolar rings, secondary bodens, primary boards, and the endolus bodens, secondary medullary rays, spring boards and primary boards and the pith. There is the TS of all stem or enlarged. That is in the Betula, Bhojpatra, as a box of pills of like a sheet of paper. A sand manuscript are still pervasive on them. So is a cord tissue because very thin is the cord trees. A coral suburb and they're used to commercially and the bottleless stoppers to the insulator and shoes soles. कहते हैं दोस्तों कि जो तने में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहते हैं आपने इसके बारे में जो है 6वें चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम रूट के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ पर जो है जड़ों के बारे में द्वितीय वृद्धि के महत्व को हमने समझा था और जानने की कोशिश भी किया था। अब आप इसी क्रियाओं को जो है स्तंभ के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भाई वो कार्य जो जड़ों का हुआ करता था, अब स्टेम में जो है उसका क्या कार्य है और वो अपना क्या रोल निभाता है। तो कहते हैं दोस्तों सबका अपना अपना एक कार्य है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका कार्य है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को बढ़ाने के लिए आप जो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसी प्रकार मेरा कार्य जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा चैप्टर लाना और आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबका अपना अपना कार्य जो है बटा हुआ है, सबको अपने कार्य के लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो कहते हैं पौधों में भी ऐसा ही होता है, इंसानों में भी ऐसा ही होता है। तो हर जगह जो होता है सभी के कार्य बटे होते हैं क्योंकि सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्य अपना बंद कर देगा तो दूसरा कार्य ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा। इसलिए सब जो है इंटरडिपेंडेंट है सब एक दूसरे के ऊपर। तो यही बात यहाँ पर भी आती है, जैसे जड़ होता है तो तने भी उस पर डिपेंडेबल होती है। अगर जड़ नहीं तो तना कहाँ से आ जाएगा फिर। तो इन सब बातों को यहाँ पर जो दर्शाया गया है। कहते हैं द्वितीय वृद्धि केवल द्विबीजपत्री तनों में प्रवेश शीर्ष के कुछ जो है दूरी पर संपन्न होती है। ये पौधों को जो है घेरे यानी मोटाई की वृद्धि तथा उसे अनेक वर्षों तक दृढ़ में सीधा रखने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे जो तेज हवाएं के झोंके आते हैं या मूसलाधार बरसात होती है आदि को बगैर गिरे सहन कर पाते हैं। तो पौधा इन्हीं कारणों से जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। परंतु एक बीजपत्री पौधे जैसे आप गेहूँ, चावल, मक्का, घास आदि देखोगे
तो इसको थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ये जो होती है झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो ये सब क्या कारण आखिर क्यों जो है छोटे पौधे झुक जाते हैं, बड़े पौधे को जो है कोई इफेक्ट इतना जल्दी नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें को जानना एक रोचक बात यहाँ पर रहेगी। कहते हैं द्विबीजपत्री तने की जो मोटाई में वृद्धि दो पार्श्वीय विभक्त यानी लेटरल मेरिस्टेम और जो है संवहन एद्र एवं कर्क एद्र द्वारा निर्मित नए उत्तकों में होती है। ठीक है, इन नए उत्तकों की द्वितीयक उत्तक यानी सेकेंडरी टिश्यू तथा घेरे में होने वाले द्वितीयक को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, यानी सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें जो है आपका पहला पॉइंट यही आता है कि संवहन एद्र की सक्रियता। देखिए, संवहन एद्र की सक्रियता अपनी जगह पर एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। कहते हैं ये द्वितीयक संवहन उत्तक निम्न प्रक्रिया से बनती है। सबसे पहले तो यही आता है कि संवहन मंडल में पाई जाने वाली एद्रा की जो है पूर्व एदा यानी फेस्कुलर कैम्बियम्स कहते हैं, और बंडल की एदा से सटी जो है मज्जा रसिम की कोशिकाएं जो विभक्ति यानी मेरिस्ट स्टोमैटिक्स तथा अंतरपोली एदा इंटरनल जो है फेस्कुलर कैम्बियम्स बनाती है, जैसे कि आप चित्र में भी देखोगे अभी। और कहते हैं बडल की जो है अंतर बडल्स की एद्र जुड़कर एक अवांछनीय एद्र बल्ब बनाते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है चित्र जो है द्विबीजपत्री स्तंभ के जो है अनुप्रस्थ सेक्शन दर्शाया गया है, जिसमें आपको पहले सेक्शन ए बी में देखोगे कि जो है सेम ही पाया जाता है, यानी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राथमिक फ्लोएम, पोलिस एद्र, प्राथमिक जाइलम पित्त और आंतरिक पोली एद्र। तो ये जो पहला दूसरा चित्र के लिए सेम है, बट यहाँ पर सी डी के लिए देखोगे तो वो भी दोनों सेम है। कहते हैं द्वितीयक फ्लोएम पाया जाता है, कैम्बियम्स घेरा वल्ले होती है, मेडुलरी किरणें जो होती है, द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम या कर्क जो है फैलोजन भी पाया जाता है, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट बनाता है। कहते हैं एदा के विभाजन के अंदर की ओर से नई कोशिकाएं बनती है। द्वितीयक जाइलम तथा बाहरी जो अर्थात परिधि की ओर बनी कोशिकाएं द्वितीय फ्लोएम में विभेदित हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, जिसको हम चित्र में भी देखेंगे समझेंगे। उसके पश्चात है उपादित्र यानी द्वितीयक जाइलम की जो है मात्रा द्वितीयक फ्लोएम से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड पार्ट जो है कर्क यानी काग एधा की सक्रियता। निम्न प्रक्रिया में जो है पेरिडर्म्स बनता है। पेरिडर्म्स जो है बनना इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहले तो यही पॉइंट में आता है कि एक यानी पोलोजेंस कागजन विकुल्ट में बनती है। कागजन दोनों ओर जो है अंदर और बाहरी कोशिकाएं बनाती है। अंदर की ओर बनी कोशिका को हम द्वितीयक वेलकुट यानी पोलोडर्म्स कार्ड स्तर तथा बाहर की बनी कोशिकाओं को हम काग यानी कर्क फ्लोएम कग में विभेदित कर लेते हैं। कर्क की जो है कोशिका केवल वातरंध्र यानी लेंटर सेल वाले क्षेत्रों में छोड़कर सदन यानी कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित मित्र और सुवेनी निक्षेपित हो जाती है। वातरंध्र में कोशिका छितरी सी प्रतीत होती है, जो कि काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट मानता है। कहते हैं सुब्रोहीन होती है तथा पूरक कोशिका यानी कम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाती है। कहते हैं वातरंध्रों में मोटी शाखाएं एवं जड़ के तने गैस विनिमय करती है, यानी जो शाखाएं होती है वो गैस का आदान प्रदान करता है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। कहते हैं उसका कग जो होता है फ्लोएम यानी कगजन जो है फ्लोजन जो है कल सतह यानी फ्लोडर्म्स संयुक्त रूप से जो है पेरिडर्म्स बनाते हैं। भीतर के व्यास में जो है वृद्धि और बाहरी त्वचा के समेत बाहरी परतों पर जो है दबाव पड़ता है और वह फट कर नष्ट हो जाते हैं। अंततः परिचय बाहरी त्वचा का स्थान ले लेती है तथा सुरक्षा का कार्य भी करती है। उसके पश्चात सक्रिय कागजन के बाहर स्थित सभी मित्र कोशिकाएं सामूहिक रूप से छाल बनाती है। देखिए दोस्तों, सभी कोशिकाएं जो होती है पेड़ पौधों में छाल होती है। यहाँ पर जो है हमारा एक डिजिटल जो है एक चित्र दिखाया गया है, जिसको एक साथ दिखाना संभव नहीं है, इसलिए जो है इसको हम दो पार्टों में आपको समझाएंगे। पहला जो है पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो है वातरंध्र से स्टार्ट होता है, जिसको हम छाल कहते हैं, और उसके पश्चात आता है सबसे पहला लेयर जो होती है यानी बाहरी त्वचा होती है, उसमें काग आता है। काग एद्र यानी पेरिडर्म्स में आता है। द्वितीयक वेलकुट आता है, क्लोरोकाइमा आता है, वलकुट आता है, क्लोरोकाइमा आता है, द्वितीयक फ्लोएम आता है, एदा द्वारा कस्ट। ठीक है, उसका द्वितीय जो है मेडुलरी किरणें आती है, जिसको द्वितीय वल्ले में रखा गया है। तो ये जो चित्र है ये काफ़ी जो है अनुप्रस्थ काट है, यानी इस बहुत ही अवर्धित यानी लार्जेस्ट साइज़ को दिखाया गया है, यानी इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म बना के आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जब करोगे इसके जो कहते हैं मोटे स्तंभ को यानी स्टेम को जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है बसंत कष्ट मिलेगा, शरद कष्ट मिलेंगे, बुडेंस
द्वितीयक मेडुलरी किरणें, वसंत कास्ट, प्राथमिक कास्ट, मज्जा, ये सारी चीज़ें जो होती है थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। कि दोस्तों देखिए हिंदी का वर्ड जो है हिंदी जैसा ही होता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर कस्ट आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब होता है वुड, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। कोई डाउट होता है तभी कहता हूँ ना, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी बता पाऊँगा ना कि आपको क्या मिस्टेक आ रही है, आपको क्या समझ नहीं आ रही है। जो समझ नहीं आएगा वो उसको मैं जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तभी कहते हैं अगर आप टॉपिक देखते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक चाहे कीजिए चाहे ना कीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। तो मुझे आप गलतियाँ बताओगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जब मैंने इस पर आपको समझाने की जो वीरा उठाई है तो मैं अपना अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। और ये तभी हो सकता है जब मुझे मुझे मेरी गलतियों को आप बताओगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और कि क्या बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे किसी तरह से कमेंट नहीं मिलते हैं, कारण पता नहीं क्या है, क्या पता अच्छा हो या क्या पता आप लोगों को समझ ना आता हो, आप लोग लीव कर जाते होगे। तो यही बात मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो किस बेस पे लगता है, अगर कोई गलतियाँ हैं तो मुझे बताइए और मैं जो होगा अच्छा सा अच्छा बनाऊँगा। देखिए दोस्तों मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, ठीक है, कि जो गलतियाँ बताने वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है और उसकी गलतियों से मैं एक नया चीज़ सीख सकता हूँ और नया चीज़ जान सकता हूँ। कहते हैं सीखने का कोई उम्र नहीं होती है और नया चीज़ करने का कोई समय नहीं होता है। तो इसलिए कहता हूँ अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे जो अगर आपको कोई गलतियाँ दिखी है, कुछ बातें समझ नहीं आई है, तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिए, कमेंट कीजिए कि भाई मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मैं कोई इसमें कुछ मेरा इसमें फ़ायदा वायदा नहीं है, मैं अपनी गलती सिर्फ जानना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए ये बात तो था आपके लिए। अब जो है हम इसमें भोजपत्र यानी बैटुला जो है भोजपत्रा उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं भोजपत्रा जो है भोजपत्र जो होती है छाल कागज़ की तरह तने पर छिले उतर जाती है। उन पर लिखी प्राचीन लिपियां भी अभी तक सुरक्षित है, तो कह सकते हो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कर्क विषयन कॉटल सब्बर जो है कर्क इतना मोटा हो जाता है कि उसे जो है बोतल की कार यानी जूते का तला, विद्युत रोधी सामान्य आदि व्यवहारिक तौर पर बनाए जाते हैं। अब देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट जो है हमारे समक्ष आ जाता है। Our next topic is wood. Friend, there is a wood is a topic of STEM. There is a first topic, and there is a wood is a ninth topic. Wood is the secondary xylem produced by the activity of vascular cabellum in the dicot stem. The annual rings, they are square around their edge of trees. In an interparent region, their climatic conditions show to pronounce it to the seasonal variation. The activity of vascular columbium also because of periodically as a result. Restricted of growth layers and formed in a xylem. In a spring season, columbium is very active and produce a great number of vasculars with the wilder cavity. The wood is formed during the spring is called earlier wood. The spring woods in a summer is columbium is less active from their narrow vessel. This is a wood is called later woods or summer wood. These two kinds of wood is the transfer due to the pair to alternate concentric rings together forming a annual ring. Friend, here two types of the summer woods and spring wood, and there is a combined to the each other there is an annual ring. The formation of annual ring show in this picture. By controlling the number of this annual growth ring, we can now the age of trees is the science dealing with the predicting their age of a tree by counting the annual growth ring is called dendrochronology. Friend, the counting of the annual growth ring in the wooden that is called to the dendrochronology. There is a snap boots and the heart board. There is the outer part of boards which is the functionally and constant of recently formed secondary xylem having some living cells is called shape board. As the plant as in the center part of stem, the inner cells of shape board and that become non-functional and a dark in color continuity heart woodens. Showing this a picture. Friend, here the TS all stem showing the hard wooden and shape wooden. There is a presence of phloem, snap boots and the hard woodens and the annual rings. The annual rings is the most important for the edge of the tree. There is a xylem race and the work and present here. There is a ultimate diagram of TS all stem showing this figure.
Here table, there is a difference between the shape woods and the hardwooden. Friend is important for the exam view. There is shape wooden and the second is a hardwooden. There it is the outer lights colored woodens of the all stem. And the hardwooden is second, it is the center darks colored wooden of all stem. The second is a light colored. There is the heart is the second is a dark colored due to the presence of grains to the rains, oils and tannins, etc. And second, first is a containing living cells, and second is the living cells are absent. And fourth point is the first is the vesicle not is flooded and the help to avoid movement of water and mineral. And second is the hard wooden is vascular plated with their solos. And a fifth is the wooden is a lighter in the weight, but second is a heavier in the weight and the less trampling because of the susceptibility to the attack of the pathogen. And second hardwood end is the more durable resistance to the attack of the pathogen. They are at least a commercially less variable, but second is a commercially more valuable. Friend, mechanism tissue in the stem. The stem of a tall trees need to aid and is steadily against the pullings of force of wind and to stand to the erect against the gravity. A stem get their strength from their sclerochima as a hypodermis, and it is a pectity in their pericycles and the secondary phloem abundant is a light fitted to vascular. Attached there is a fibers is a secondary xylem and wooden as a square in the pith. यहाँ पर दोस्तों हमारे समक्ष जो बताया गया है वुडन के बारे में, यानी इसको हम कास्ट कहते हैं। वुडन का मतलब यही होता है जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो हम काटते हैं तो उसमें से वुडन्स निकलती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, क्योंकि इससे जो है कई चीज़ों का हमें जो है हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कहते हैं वृक्ष जो होते हैं कई वर्षीय होते हैं और वार्षिक वल्य जो है वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। देखिए कई बार तो हम उसके पेड़ के जो है वुडन के जो हम कहते हैं वल्य को देख के, यानी उसके जो स्ट्रिक्स को देख के हम कह सकते हैं कितने सालों का है। कहते हैं जो हमारा कष्ट है द्वितीयक दारू का होता है और ये द्विबीजपत्री तने में से है, संवहन अदा की सक्रियता से बनता है। ठीक है, कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में जो जलवायु दशा मौसमी बदलाव दर्शाता है, संवहनी अथा सक्रियता भी आवर्तित होती जाती है। तब पश्चात जाइलम में स्पष्ट वृद्धि वल्य बनाती है। वसंत में ऐधा अधिक क्रियाशील होती है तथा अनेक अधिक व्यास वाली जो है वहिकाएँ विभेदित करती है। बसंत में बसने वाले कष्ट के जो है पूर्व कष्ट यानी अर्लियर वुडन या बसंत कष्ट यानी स्प्रिंग वुड भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहती है। ग्रीष्म में ऐध सक्रिय होता है और संक्रिय वहिकाएँ बनाती है। इस कष्ट को हम पश्च कष्ट यानी लेटर वुड्स कहते हैं या हम समर वुडन्स भी कहते हैं, यानी ग्रीष्म कष्ट भी कहते हैं। तरह के अनुपस्थित काट में ये दोनों प्रकार के कष्ट कांतरण क्रम में सकेंद्रिक वल्य के रूप में दिखता है और एकत्र होकर एक वार्षिक वल्य कहलाती है। यानी सारे जो होता है ग्रीष्म और जो बरसात मिलके, ठीक है, एक वल्य बनाता है जिसको हम वार्षिक वल्य कहते हैं और इसी से जो है पौधे का जो है उम्र का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको बनाता है। ठीक है, इस वल्य की जो है कहते हैं संख्याओं गिनकर वृक्ष की आयु का हम पता लगा सकते हैं। वार्षिक वल्य की गणना करके पेड़ की जो आयु जानने के विज्ञान को हम वृक्ष कला अनुक्रमण कहते हैं, यानी डेंड्रोक्रोलॉजी कहते हैं। तो ये जो होता है वृक्ष कला अनुक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है फिर भी आप ये ज्ञात कर सकते हो कि ये वृक्ष जो है कितने साल पुराना है। तो देखिए ये भी एक साइंटिफिक रीजन्स है और साइंटिफिक जो रिसर्च करने का एक माध्यम बन सकता है। कहते धूम्र कला विज्ञान भी इसको कह सकते हैं। जैसे आप वृक्ष कला अनुक्रमण कहते हो उसको हम धूम्र कला क्रम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो याद रखना इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, डेंड्रोक्रोलॉजी भी कहते हैं, वृक्ष कला अनुक्रमण भी कहते हैं या धूम्र कला क्रम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो हम वृक्षों की जो है आयु ज्ञात करते हैं उसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे समक्ष है रस कास्ट यानी शैप वुड। शैप वुड क्या होता है? यानी हार्ड वुडन भी इसको हम कह सकते हैं, अंत कष्ट भी कहते हैं। बाहर की ओर से उपस्थित सक्रिय जो है नवीन बने हुए कष्ट जिसमें कुछ जीवित कोशिकाएं भी होती है, रस कष्ट कहलाता है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तने के केंद्रीय भाग में जो है रस कष्ट की जो भीतरी कोशिकाएं निष्क्रिय होती चली जाती है और गहरे रंग की हो जाती है। यही जो है यही अंत कष्ट यानी जो है हार्ड वुडन कहलाती है। ठीक है, यानी जो निष्क्रिय होते चली जाती है
और जो गहरे रंग की होती है उसे की हम जो कहते हैं अंतर कास्ट। आपने देखा होगा कोई वुडन्स होती है, चारों तरफ से जो होता है वाइट वाइट होता है, बीच में जो होता है गहरा रंग होता है। ठीक है, हम जिसको हम सिंपली लैंग्वेज जो है ऐसा मटेरियल होता है जिसको कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं खा सकते ईजिली, तो वो वुडन को हम बहुत महत्व भी देते हैं। ठीक है, गाँव में जाओगे तो आपको ना उस वुडन का जो है बहुत ही महंगा मिलता है, क्योंकि जो वाइट वाइट पार्ट होता है उसका तो कोई पूछता भी नहीं, लेकिन जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को हम जो है मजबूत कहते हैं, वही काफ़ी कठोर होती है। ठीक है, तो उसको जो है उसी को हम जो है हार्ड कास्ट कहते हैं, यानी वो एक हार्ड वुडन कहलाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वुडन जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर एक डायग्राम शो होगा आपके समक्ष, जिसमें जो है ये सारी बातें बताई गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि अंतर कास्ट जो कुछ ही सेक्शन, यानी ये हार्ड वुडन जो है कुछ ही सेक्शन को बताया। जैसे मैं बताने की भी कोशिश कर रहा था ना कि कॉर्नर कॉर्नर जैसे फ्लोएम होगा या रस्ट कास्ट होगा, वो सारे के सारे जो होते हैं अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच का अंतर कास्ट होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो बाहरी साइड जो बनते हैं उसे हम वार्षिक बल यानी जो हम आयु गणना करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वुडन आपको दिखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप इसको हार्ड वुडन के भी पता लगा सकते हो और इसको उम्र के बारे में भी पता लगा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखो दोस्तों, ये सिर्फ चैप्टर आपके लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम के लिए है जो बच्चे देना चाहते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए हर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने जिसमें तैयारी किया है सबका पहले कॉमन को जो टेस्ट होता है, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का, जहाँ मर्जी हो, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाया जाता है। और आप सोचते होगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेरा विचार है जो बच्चे चैप्टर समझ लेते हैं ना उनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि छोटे क्लासों के ही जो है बड़े बड़े जो है इंटरेस्ट टेस्ट एग्ज़ामों में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, उसमें के पश्चात जो है हमारा रस कास्ट और जो है अंतर कास्ट। रस कास्ट तो आपको पता लग ही चुका होगा, जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है। ठीक है, उसमें जो वाइट वाइट पार्ट होगा वो रस कास्ट कहलाता है। जो अंतर जो है उसको हार्ड वुडन कहते हैं। तो पहला जो होगा आपको दोस्तों ये रस कास्ट कहलाएगा, दूसरा जो होगा आपका अंतर कास्ट कहलाएगा, यानी हार्ड वुडन कहलाएगा। सो कहते हैं यह पुराने स्तंभ का बाहरी हल्के रंग का कास्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन दूसरा है यह पुराने स्तंभ का केंद्रीय गहरे रंग का कास्ट होता है। पहला कहता है कि हल्के रंग का होता है, दूसरा जो होता है बहुत गहरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें गोंद रेजिन और भरा हुआ होता है। कहते हैं तीसरा इसमें जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन इसमें जो होता है तेल टैटिन्स आदि उपस्थित होते हैं, यानी हृदय दूसरा वाले में। पहले वाले में जो होता है वाहिकाएं बंद नहीं होती और जल तथा संवहनी पदार्थों के ऊपर की ओर बढ़ाने में सहायता करता है। लेकिन जैसे कि दूसरी तरफ देखा जाए तो वाहिकाएं जो है टाइलोसोस द्वारा बंद होती है और जीवित कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, यानी जीवित कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। पांचवा बताता है कि कास्ट वजन में हल्का होता है, जबकि जो ये कास्ट है यानी हार्ड वुडन है वो बहुत काफ़ी भारी होता है। मैंने पहले ही कहा है ये बहुत कठोर होता है, इसलिए ये बहुत काफ़ी भारी होता है। कम टिकाऊ, क्योंकि इनमें जो है रोग जनकों की आक्रमण हो जाता है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये होते हैं जो वाइट वाला पार्ट होता है वो उसमें कभी भी कीड़े लग जाते हैं और बहुत जल्दी नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो हार्ड वुडन होती है वो अधिक समय तक टिकाऊ होता है और ये रोगजनक होते हैं, उन पे आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। तभी तो मैं कहता हूँ गाँवों में जो है बहुत महंगे रेटों पे बिकते हैं, चाहे शहरों में भी बिकते हैं। इसके बनाए हुए फर्नीचर या कुछ भी जो है सालों साल क्या हज़ारों साल तक टिका हुआ रहता है, इसमें कोई तरह के जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जो दीमक है वो भी उसको नहीं खा सकता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग होती है। लक्कड़ को आपको पता है दीमक के सबसे फेवरेट रहा है, लेकिन इसमें जो है हार्ड वुडन में आज तक कभी दीमक लग नहीं सका और ना उसको दीमक जो है प्रभावित कर सका। इसलिए जो है ये काफ़ी मजबूत और प्रतिरोधी होते हैं किसी भी जीव के लिए। ठीक है, उसके पश्चात जो है ये 7वां पॉइंट है, पहले के लिए आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होता है ये, जबकि ये आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी भी होता है। आपको पता है जब इतना रोधी क्षमता हो तो इसको जो है आर्थिक रूप से काफ़ी महंगे भी मिलते होंगे। ठीक है, स्तंभ में जो है भौतिक तक ऊंचे वृक्ष के तनों को तेज हवा के झोंकों से बलपूर्वक खिंचाव से बचाना तथा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सीधे खड़े होना पड़ता है। तो ये स्तंभ का काम है भौतिक। ठीक है, तना को उनके लिए दृढ़ता मिलती है, दृढ़ता से जो अधस्त्वचा में एक परिधत सादृत्यिक प्लोएम में खंडों के रूप में उपस्थित होता है। कहते हैं द्वितीयक दारू अथवा कष्ट में प्रचूल अग्नियुक्त वाहिकाएं टेकियों और रेशे तथा मज्जा में द्वितीयों के अवयव की उपस्थिति के कारण सब होता है। दोस्तों ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके स्टेम के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आगे कि हम जो है
जो इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसके बारे में क्या है, आखिर पत्तियां का क्या कार्य होता है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।